सद्भाव रामायण अयोध्या कांड चित्रकूट पर चारों भाई। इस ओर भरत के समाज ने पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पर मुकाम किया है। सुबह से भरत जी को शुभ शगुन हो रहे हैं। कौशल्या माँ के पैर छूकर भरत जी कहते हैं, माँ तू माने या न माने, मेरी अंतरात्मा यूँ कहती है कि आज शाम तक मुझे राम दर्शन होंगे। माँ, हम बहुत निकट आ गए हो, ऐसा मुझे लगता है। माँ, तू एक काम कर, तुम सब यहीं रहो, मैं, शत्रुघ्न और गुरु तीनों जाएं। राम जी के दर्शन होने के बाद हम तुम्हें ले जाएंगे। अच्छा बेटा, वशिष्ठ जी ने भी अनुमति दे दी। अवध समाज वहाँ रुका। माँ के आशीर्वाद लेकर भरत, शत्रुघ्न और गुरु चल पड़े। रास्ते में कैकेयी के कारनामे जब याद आते हैं, तब भरत जी के कदम शिथिल पड़ जाते हैं और राम की भक्त वत्सलता याद आती है, तब उनकी गति तेज हो जाती है। यूँ तो नियम है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या तो ज्ञान चाहिए, या तो भक्ति चाहिए, या तो कर्म चाहिए। ज्ञानी ईश्वर के स्वरूप का विचार करेगा, भक्त होगा वह प्रभु के गुण और स्वभाव का विचार करेगा, और कर्मयुक्त होगा वह ईश्वर द्वारा निर्मित नियमों का विचार करेगा। पर जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों में से एक भी नहीं होगा, वह क्या करेगा? इसलिए तुलसी जी शरणागति पर जाते हैं। तुलसी जी कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति या कर्म से ईश्वर के पास पहुंचने वाले की ईश्वर कसौटी करेगा। तुलसी जी को डर लगा कि तीनों में से एक वस्तु होगी तो प्रभु कसौटी करेगा, और भगवान कसौटी करें तो सफल हो सके या न भी हो सके। इससे तो शरणागति अच्छी है। प्रभु को कहने का कि मुझ में ज्ञान, भक्ति या कर्म तीनों में से कुछ भी नहीं, तो तू हमारी कसौटी नहीं कर सकेगा, हम तेरी कसौटी करेंगे। हमने सुना है कि तू पतित पावन है, जरा दिखा तो सही तेरे पतित पावन का यह विरुद्ध बराबर है या नहीं। यदि तू पतित पावन है तो हमें पावन कर। संक्षेप में, ज्ञान, भक्ति, कर्म में ईश्वर साधक की परीक्षा लेता है। इसलिए शरणागति का मार्ग तुलसी जी को सरल श्रेष्ठ लगा है। प्रभु पतित पावन है, आज उनकी पतित पावनता का प्रमाण मिलेगा, ऐसा विचार करते करते भरत जी आगे बढ़े। भूराज एक पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने दूर से भगवान श्री राम जी के चित्रकूट का दर्शन किया, भगवान का आश्रम देखा। भूराज नाचने लगे। भरत जी से कहा, भरत जी ऊपर आइए, हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। भरत, शत्रुघ्न ऊपर चढ़े। चित्रकूट दर्शन करते ही भरत जी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तुलसी जी कहते हैं, अहंता, ममता में डूबे हुए जीव के लिए ब्रह्म सुख का वर्णन करना जो मुश्किल है, त्यों चित्रकूट दर्शन करते भरत जी के दिल में जो प्रेम भाव उमड़ा, इसका वर्णन करना मेरे लिए अशक्य है। भरत जी ने वहाँ से चित्रकूट द्वार तक दंडवत करते करते जाने का निर्णय किया। घाट और कंकड़ कांटे वाले मार्ग पर थे, उस तरह जाने के लिए गुरुराज ने भरत जी को मना लिया, परंतु भरत जी ने कहा, ना, मैं तो दंडवत करता करता ही यहाँ से जाऊँगा। भरत और शत्रुघ्न दंडवत करते करते आगे बढ़े। शरीर पर पत्थर और कांटे चुभे, खून बहने लगा। मंदाकिनी के प्रांगण में आते ही भरत जी को प्रभु के चरण च्यू दिखाई पड़े। भगवान की चरण धूलि को भरत जी मस्तक और भाल पर लगाते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें भगवान का आश्रम दिखाई पड़ा। सीताराम की स्पष्ट झांकी मिली। लखन भैया राम जी को कुछ पूछ रहा है। राम जी हाथ में बाण को घुमा रहे हैं।
यह दृश्य देखकर भरत जी पागल हो गए। धीरे धीरे वे आश्रम के पिछले दरवाजे के पास गए। घुराई ने कहा, महाराज, हम पीछे हैं, सन्मुख जाएं तो प्रभु को पता चलेगा। भरत जी ने कहा, सन्मुख तो संत ही जा सकते हैं, मुझ जैसे पापी को सन्मुख जाने का अधिकार नहीं। मैं आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। गुरु परमात्मा मुझे माफ करेंगे और मैं बुलाया जाऊंगा तो ही मैं आश्रम में जाऊंगा, नहीं तो द्वार के पास खड़ा रहूंगा। पर प्रभु को ख्याल ना रहे तो? गुरु ने कहा, गुरु चिंता मत कर, ख्याल ना रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम द्वार तक तो पहुंचा हूँ। बस कभी भी इस द्वार से निकलेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। भरत शत्रुघ्न बहुत रोते हैं। राम जी दिखाई पड़ते हैं पर दोनों भाई अंदर नहीं जाते। भरत जी के मुख से शब्द निकल पड़े, पाही नाथ, कही पाही गोसाई, हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, एक अधम तेरी शरण में आया है। राम जी को पता लग गया कि भरत आया है, पर वे खड़े नहीं हुए। भगवान की इच्छा है कि लखन जब जाने के लिए कहे तब ही जाना, नहीं तो बैठे रहना। भरत का विरोधी जब उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु संत का स्वीकार कीजिए, तभी खड़े होना। भगत का विरोधी जब ऐसा कहे कि प्रभु हमारी भूल हो गई, वह सच्चा है, उसे अपनाइए, भगत की यह चरम सीमा है। जय श्री राम।